तो फ्रेंड्स आज ये वीडियो आप सब रीट अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, चाहे वो लेवल 1 का अभ्यर्थी हो या लेवल 2 का। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स कि अब जो बीएड वाले अभ्यर्थी है फ्रेंड्स, क्या वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएंगे फ्रेंड्स, और यदि लगा रहे हैं फ्रेंड्स तो वो किस चीज़ को बेस मान करके याचिका लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं ऐसे दो मुद्दों पर बात करना चाहूँगा फ्रेंड्स इस वीडियो में, जिसके बारे में जितने भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं फ्रेंड्स उनके दिमाग में ये दोनों मुद्दे बार बार से निकल करके आ रहे हैं फ्रेंड्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि 15 क्वेश्चंस पर जो याचिकाएं लगी हुई है उन पर रिजल्ट कब तक आ जाएगा, जो पदों को बढ़ाने की मांग है वो अब 30,000 से 50,000 होंगे या नहीं होंगे, और इस केस के बाद में ये जो कल निर्णय आया है इसके बाद में अब कट ऑफ पर कितना इफेक्ट पड़ने वाला है, विज्ञप्ति कब तक आएगी, कब से आवेदन मांगे जाएंगे, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि लेवल 1 और लेवल 2 की अब इस फैसले के बाद में क्या कट ऑफ रहने वाली है। जैसे ही ये फैसला सामने आया फ्रेंड्स, सबके दिमाग में एक ही चीज़ आ रही है कि यार अब कट ऑफ नीचे आ जाएगी या लेवल 2 में कट ऑफ बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। तो आपने अभी तक देख ही लिया होगा फ्रेंड्स कि हर यूट्यूब चैनल पे आपको बताया जा रहा है कि अब कट ऑफ ये रहने वाली है, अब कट ऑफ ज़्यादा रहने वाली है, कम रहने वाली है। तो मैं आपको इस वीडियो में कोई कट ऑफ नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको भी पता है कि कट ऑफ डिपेंड करेगी पदों की संख्या पर। अभी भी अगर पदों की संख्या 30,000 से बढ़ करके 50,000 हो जाती है तो ही कट ऑफ का कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं हम। और मैं तो कट ऑफ के बारे में यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इस फैसले के बाद में जो भी आपका स्कोर रह रहा है फ्रेंड्स, उसमें आप ये देखिए कि जो पिछली बार जितनी कट ऑफ गई थी लेवल 1 में, उसमें कम से कम 8 से 10 नंबर ज़्यादा मिला करके आप देख लीजिए कि अगर इतना स्कोर आपका बन रहा है तो आपका स्कोर सेफ स्कोर है। और लेवल 2 में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7 से 8 नंबर आप बढ़ा करके अपने स्कोर को ध्यान से देख सकते हैं कि हाँ मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ। आपको और कहीं पर भी कट ऑफ देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही पदों का वर्गीकरण क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, तब ही आप किसी कट ऑफ के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करते हैं कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो आपको भी अभी लग रहा होगा फ्रेंड्स, सरकार बार बार नई वैकेंसी का हमें एक लॉलीपॉप दे रही है कि आपके लिए एक नई वैकेंसी निकाल करके आएंगे। अभी फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आने वाली है, थर्ड ग्रेड की भी दोबारा से नई विज्ञप्ति आने वाली। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सरकार पदों को बढ़ाने के मूड में नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स आपको हार नहीं माननी है। जहाँ तक 50,000 पद नहीं हो जाते हैं हमें संघर्ष करते रहना है फ्रेंड्स कि इनको एक दिन तो पद बढ़ाने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि बीएड वाले क्या सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएंगे, और लगाएंगे तो किस चीज़ को बेस बना करके लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभ्यर्थी जितने भी बीएड वाले मेरे कांटेक्ट में, मेरी लिस्ट में जितने भी अभ्यर्थी है फ्रेंड्स, उनका एक ही चीज़ कहना है। वो 2 क्वेश्चंस को सामने लेकर के आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि जब हमें शामिल ही नहीं करना था लेवल 1 में तो हमसे पेपर ही क्यों दिलाया फ्रेंड्स। कि जैसे ही बोर्ड ने कहा कि अब लेवल 2 वाले लेवल 1 में भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बीएड वाले लेवल 1 में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा सुनकर ही सबको बहुत अच्छा लगा था कि अब हम दोनों ही लेवल के पेपर दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स बहुत से अभ्यर्थियों ने तैयारियां स्टार्ट कर दी थी, नई नई बुक्स परचेज कर ली थी कि अब हम लेवल 1 की भी तैयारी कर सकते हैं। अलग से टाइम निकाल करके उसको पढ़ने लग गए थे और उनको लग रहा था कि अब तो ये नया कानून लागू होकर ही रहेगा। दूसरी चीज़ ये फ्रेंड्स कि ये जो लेवल 1 वाले हैं बीएसटीसी करने के बाद में जब ये ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसके बाद में इनको लेवल 2 में क्यों शामिल कर लिया जाता है, हालांकि इनके पास बीएड का कोर्स तो फिर भी नहीं रहता। अभी ये जो फैसला निकल करके आया है उसमें ऐसा कहा गया है कि बीएड वाले लेवल 2 के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो फिर ये लेवल 1 वाले ग्रेजुएशन करने के बाद में इनको लेवल 2 का पेपर देने के लिए एलिजिबल क्यों कर देते हैं। हर अभ्यर्थी बीएड वाले अभी यही क्वेश्चंस आपस में चर्चा कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये दोनों क्वेश्चंस फ्रेंड्स बीएसटीसी वालों के खिलाफ बीएड वाले अभ्यर्थी नहीं पूछ रहे, ये तो वो सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपने पहले हमें एलिजिबल क्यों किया,
था, ऐसा क्या कानून था, उसके लिए आपने हमें एलिजिबल कर दिया। और एलिजिबल करने के बाद में ये जो दूसरा कारण है कि आप ग्रेजुएशन के बाद में लेवल 1 में क्यों शामिल कर लेते हैं, तो इसको भी आप स्पष्ट कीजिए। अब ये क्वेश्चन सबके मन में चल रहा है और नया मुद्दा बनने वाला है। अब हम बात करते हैं कि जो बीएड वाले हैं अगर वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा देते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लग जाती है तो लेवल 1 की जो विज्ञप्ति है फ्रेंड्स उसमें स्टे लग जाएगा और वो और डिले हो जाएगी। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही डिले हो सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लग जाती है फ्रेंड्स। अब जो 15 क्वेश्चन पर याचिकाएं लगी हुई है फ्रेंड्स, उस पर क्या निष्कर्ष निकल करके आने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि 26 नवंबर तक उनका रिजल्ट सामने आ जाएगा कि किन किन क्वेश्चन पर बोनस मिलेगा और किन किन क्वेश्चंस को डिलीट किया जाएगा। अगर फ्रेंड्स बोनस मिलता है तो दोबारा से रिजल्ट आएगा, दोबारा से आंसर की आएगी। उसके बाद में आपकी जो मार्कशीट है फ्रेंड्स, रीट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। और विज्ञप्ति की बात करें तो विज्ञप्ति फ्रेंड्स नवंबर के जो भी ये लास्ट के 4-5 दिन बच रहे हैं इनमें आपको विज्ञप्ति देखने को मिल जाती है। अगर अभी विज्ञप्ति नहीं आती है तो दिसंबर के पहले वीक में विज्ञप्ति आ जाएगी और उसके बाद में 20 दिन आपको दिए जाएंगे ताकि आप आवेदन कर सको। और आवेदन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाली चीज़ पता नहीं है तो आप वीडियो के लास्ट में यहाँ पर जो वीडियो आएगा उसमें देख करके पता कर सकते हैं कि आवेदन में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको याचिकाओं के बारे में जानना है फ्रेंड्स कि किस क्वेश्चंस पर याचिकाएं लगी है, मतलब लेवल 1 में किस क्वेश्चन पर याचिकाएं लगी है, लेवल 2 में किस क्वेश्चन पर याचिकाएं लगी है, तो आप उस वीडियो के नीचे वाला वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।